सामने एक घटना घट सकती थी अभी और यहीं, मैं तुम्हारी आंख में झांकने को राजी था, तुम आंख बचा लिए, नोट करने लगे। मैंने हाथ फैलाया था तुम्हें उठा लूं बाहर तुम्हारे गड्ढे से, तुम्हारा हाथ तुमने व्यस्त कर लिया, तुम नोट लेने लगे। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने पुकार न सुनी, तुमने अपनी किताब में कुछ शब्द अंकित कर लिए, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुम अभी जीवित सत्य को न समझ पाए, कल के लिए टाल दिया। करोगे कब? टालना मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जो समझ में आ जाए उसे उसी क्षण करना, क्योंकि करने से स्वाद आएगा। स्वाद आते से करने की और भावना जगेगी, और करने से और स्वाद आएगा। अचानक एक दिन तुम पाओगे जिसे तुमने ज्ञान की तरह सोचा था वो ज्ञान नहीं रहा, आचरण बन गया। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। और ध्यान रखना, जो भी जाना जा सकता है वो जीकर ही जाना जा सकता है। नाहक की बहस में मत पड़ना, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का ही उपाय है। और व्यर्थ के तर्क जाल में मत उलझना, क्योंकि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे कहने वाले कि इसमें क्या रखा है। लेकिन गौर से देख लेना कि जो कह रहा है उसने कुछ अनुभव लिया है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, कोई हर्जा नहीं, तर्क करें, लेकिन पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उनके पास भी कुछ स्वाद हो, तभी तुम उसी की बात सुनना जिसके पास कुछ स्वाद हो। अन्यथा इस जगत में आलोचक बहुत है, निंदक बहुत है। किसी भी चीज को गलत कह देना जितना आसान है, उतनी आसान और कोई बात नहीं। ईश्वर को कह देना नहीं है, कितना आसान है कहना बहुत कठिन। क्योंकि जो है कहे उसे सिद्ध करना पड़े, जो नहीं कहे उसे तो सिद्ध करने का सवाल ही ना रहा। जब है ही नहीं तो सिद्ध क्या करना है। प्रेम को इंकार कर देना कितना आसान है, लेकिन प्रेम को हां करना कितना कठिन है। क्योंकि प्रेम का अर्थ होगा फिर एक आंख से गुजरना। नहीं बहुत आसान है, इसलिए कायर हमेशा नहीं कह कह के जिंदगी चला लेते, हालांकि वो दिखते बड़े बहादुर हैं। कोई आदमी कहता है ईश्वर नहीं, लगता है बड़ी हिम्मत का आदमी है, अपनी इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूं कायर नहीं कह के काम चला लेते, क्योंकि जिस चीज को नहीं कह दिया उसे न सिद्ध करने की जरूरत, न जीवन में उतारने की जरूरत, न दांव लगाने की जरूरत, न मार्ग चलने की जरूरत। जिसने हां कहा वही बहादुर है, वही साहसी है। लेकिन हां भी नपुंसक हो सकती है अगर तुमने सिर्फ बहाने के लिए हां कहती हो। अगर किसी ने कहा ईश्वर है, तुमने कहा होगा भाई, जरूर होगा, सिर्फ झंझट छुटाने को कि इतनी भी किसको फुर्सत है कि बकवास करे, इतना भी किसके पास समय है कि विवाद करे। अब कौन झंझट करे कि है या नहीं, कि बिल्कुल ठीक, जरूर होगा। अगर तुमने हां भी सिर्फ बचाव के लिए कही तो तुम्हारी हां नहीं ही है, उस हां में हां नहीं ही है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उसी के पास पूछना जिसके जीवन में कोई सुगंध हो और सुवास हो, और जिसके जीवन में कोई स्वाद हो, जिसके ओंठों से, जिसकी श्वासों से शराब की थोड़ी गंध आती हो, उसी से शराब की बात पूछना। जिसके आसपास थोड़े मस्ती की हवा हो, जिसकी आंखों में खुमार हो, उसी से पूछना। हर किसी से मत पूछने बैठ जाना, और हर किसी की बात मत सुन लेना, नहीं तो जिंदगी को ऐसे ही गंवा दोगे। ना समझ बहुत है,
कायर बहुत है, आलोचक बहुत है, उनका कोई अंत नहीं, क्योंकि ये सब बचाव की तरकीबें हैं। जिंदगी को जानने वाले बहुत कम हैं, और तुम भी कहीं इसी भीड़ में न खो जाना। खो ही जाओगे अगर जीवन में कोई सूत्र तुम्हारे पास आए और तुमने उनका जल्दी उपयोग न कर लिया, वे जंग खा जाते हैं। सत्य बड़ी नाजुक चीज है, वो बीज की तरह है। तुम उसे हृदय में ले जाओ तत्क्षण तो वह अंकुरित हो जाता है। बीज को रखे रहो तिजोरियों में संभाल के, वो सड़ जाएगा। सारे सत्य तुम्हारे शास्त्रों की तिजोरियों में सड़ गए। ऐसा नहीं है कि सत्यों की कोई कमी है, सत्य बहुत है, शास्त्र भरे पड़े, लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे जीवन के शास्त्र में जब तक कोई सत्य उतर कर खून मांस मज्जा न बन जाए, पच न जाए, तुम्हारे रग रेसे में न दौड़ने लगे, तब तक किसी काम का नहीं। इसे स्मरण रखना। जैसे फूलों से मालाएं बनती, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को बहुत पुण्य करने चाहिए। जीवन दो ढंग का हो सकता है। बुद्ध ने बड़ा ठीक प्रतीक चुना है। एक तो जीवन ऐसा होता है जिसको तुम ज्यादा से ज्यादा फूलों का ढेर कह सकते हो, और एक जीवन ऐसा होता है जिसे तुम फूलों की माला कह सकते हो। माला और ढेर में बड़ा फर्क है। माला में एक संयोजन है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, एक लयबद्धता है। माला में एक जुटता है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। फूलों का एक ढेर है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें दो फूल जुड़े नहीं हैं किसी अन्य संयुक्त धागे से। सब फूल अलग अलग हैं, बिखरे पड़े हैं। तो या तो जीवन ऐसा हो सकता है कि जीवन के सब क्षण बिखरे पड़े, एक क्षण से दूसरे क्षण के भीतर दौड़ती हुई कोई जीवन धारा नहीं, कोई धागा नहीं जो सबको जोड़ता हो। अधिक लोगों का जीवन क्षणों का ढेर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तुम्हें भी उतने ही क्षण मिलते हैं जितने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का जीवन एक माला है, हर क्षण पिरोया हुआ है, हर क्षण अपने पीछे क्षण से जुड़ा है, आगे क्षण से जुड़ा है। जन्म और मृत्यु एक श्रृंखला में बंधे हैं, एक अनसयुत संगीत है। इसे थोड़ा समझो। तुम ऐसे हो जैसे वर्णमाला के अक्षर, बुद्ध ऐसे हैं जैसे उन्हीं अक्षरों से बना एक गीत। गीत में और वर्णमाला के अक्षरों में कोई फर्क नहीं है, वही अक्षर है। वर्णमाला में जितना है उतना ही सभी गीतों में। मार्क ट्वेन के जीवन में घटना है, उसके एक मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेष्टा था, मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के। मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था, लेकिन उपदेष्टा की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफा निमंत्रित किया तो एक बार गया, सामने की कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो श्रेष्ठतम उसके जीवन में भाव में था कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था। लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली, वो ऐसे ही बैठा रहा आंकड़ा, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? मार्क ट्वेन ने कहा, बातें सब उधार, मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़ के बोला है। उस आदमी ने कहा, चकित कर रहे हो, कोई एक आध वाक्य, कोई एक टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है वो मैंने किसी किताब से लिया नहीं। मार्क ट्वेन ने कहा, शर्त बत्ते हो? $100 की शर्त लग गई। उपदेष्टा सोचता था निश्चित ही शर्त में जीत जाऊंगा, ये पागल किस बात की शर्त लगा रहा है? जो मैं बोला हूं ये पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता, संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था। मार्क ट्वेन ने दूसरे दिन एक डिक्शनरी बेच दी और लिखा, इसमें सब है जो भी तुम बोले हो, एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्द सा। पर डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फर्क है।
शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फर्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वही फर्क तुम में और बुद्ध में। तुम केवल शब्दकोश हो, फूल की भीड़, एक ढेर, अनसयुत नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बन पाए।